गुरुजी, जीव आत्मा द्वारा अच्छे और बुरे कर्म जब हमको नर्क और स्वर्ग में भोगने पड़ते हैं, जब वो भोग कर जब पुनर्जन्म लेता है तो उसके प्रारब्ध कैसे बच जाते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जीवात्मा किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उसका नाश वो हमेशा रहेगा। चेतन है, जीवात्मा चेतन है, अविनाशी है। तो ऐसी स्थिति में वो जब आता है तो उसको कर्म मिलता है करने के लिए, और फल परमात्मा देता है। ये दो बातें अलग अलग हैं। तो जो कर्म करता है, वो कर्म करने से उसे जो कर्म भोगने, मतलब कर्म करके अच्छे बुरे, धर्म और अधर्म से जुड़ जाता है। कभी धर्म करता है, कभी अधर्म करता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो दुख और सुख में वो डूबा हुआ है। अब दुख सुख में जब वो डूबा हुआ है तो वो दुख सुख में डूब करके वो चलता है। अब आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न दोहराओ। मनुष्य द्वारा अच्छे और बुरे कर्म करने के बाद जब वो बुरे कर्म नरक में भोगता है और अच्छे कर्म उसे स्वर्ग में भोगना पड़ते हैं, जब वो पुनर्जन्म लेता है तो उसके प्रारब्ध क्यों बच जाते हैं? सवाल ये देखो, सवाल इस बात का है कि जब वो कर्म करता है तो दो हिस्सों में कर्म हो रहा है, एक अच्छे और एक बुरे। तो जब वो दो धाराओं में कर्म हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए उसके अच्छे कर्म है 12 मृत्यु के टाइम पे, और बुरे कर्म है 6, बुरे कर्म 6। तो उनका बैलेंस बनाओ, कितने हुआ बैलेंस? 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6 बचे। 6 तो ये अच्छे वाले कर्म हैं, तो अच्छे वाले कर्म भोगने वो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग का जब वो 6 का भोग कर लेगा तो बैलेंस पे आ जाएगा। तो बैलेंस में आएगा तो वो सिर्फ मृत्युलोक में आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रकार की कर्म यहाँ भोगना है, अच्छे भी और बुरे भी। तो वो अच्छे बुरे, इसको प्रारब्ध कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। वहाँ भोगने के बाद जो शेष बचता है, वहाँ भोगने, चाहे वो नरक में भोग के आए, चाहे वो स्वर्ग में भोग के आए, जो शेष बचा उसके संस्कार शेष, वो प्रारब्ध कहलाते हैं। उनको भोगने के लिए यहाँ उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ता है, और मृत्युलोक में फिर वही कर्म करता है और भोगता है, और भोगने के अच्छे बुरे फिर वो जोड़ता है। कभी ज़्यादा हो जाते हैं बुरे, कभी अच्छे ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे जो बैलेंस बनता है, वो बैलेंस भोगने के लिए उसे नरक भी जाना पड़ता है, और नरक भोग करके फिर स्वर्ग आना पड़ता है, और स्वर्ग जाने के बाद में फिर स्वर्ग के भोग करके फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। ये क्रम जो है स्वर्ग और नरक का चलता ही रहता है कर्मों के आधार। उसी प्रारब्ध कहते हैं। जो बचे हुए हैं भोगने के बाद, जो बचे हुए हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो वहाँ पे पूरे नहीं भोगे जाते? नहीं, अब प्रश्न बदल गया तुम्हारा। वो तो नहीं, आप कह रहे हैं कि 6 अच्छे कर्म है और 6 बुरे कर्म है, 12 अच्छे कर्म है, तो 6 नहीं, हाँ, तो 6 में 6 हटा दो, कितने बचे? 6 बचे। 6 भोगने वो स्वर्ग जाएगा, फिर वापिस आएगा, 6 और 6 उसे बराबर हो गए। वो भोगने के लिए उसे जो जन्म लेगा उस जन्म में उसे प्रारब्ध भोगना पड़ेंगे। प्रारब्ध साथ में आ गया उसके, फिर कर्म तो उसके साथ लगा ही पड़ा है, फिर वो अच्छे वो बुरे फिर कर रहा है, और प्रारब्ध के साथ मरने के बाद तो पूरे इकट्ठे टंटा हुआ ना गुरुजी। जब मर गया वो व्यक्ति, नहीं, उसके जो मर शरीर चला गया उसका, लेकिन वो तो आदमी, वो जीव तो मौजूद है, जीवात्मा तो है, शरीर छूट गया उसका केवल। इसको कहते हैं कि जो शरीर है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है, ये शरीर छूट जाता है, लेकिन जो तुम्हारा चित्त में से संस्कार चिपक जाते हैं कारण शरीर में। हाँ, जो ये अपने जो कारण शरीर है, जो 5 तत्वों से मिला है, ये तो मिल जाएगा मिट्टी में, लेकिन जो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उसी के द्वारा अपन स्वर्ग नरक भोगते हैं, तो उसके बाद भी बच जाते हैं वो। उसके बाद जो बच जाते हैं, भोगने के बाद जो बच जाते हैं, वो कारण शरीर में रहते हैं, चिपके रहते हैं, उन्हीं को प्रारब्ध संस्कार कहते हैं। उन्हीं को प्रारब्ध संस्कार, वो भोगने के लिए फिर वो आता है, फिर वो अच्छे बुरे कर्म करता है, फिर जुड़ाई, वो उतने तो है ही, उनको भोग रहा है, लेकिन उसके साथ में अच्छे बुरे फिर मिल जाते हैं, तो फिर संख्या बढ़ जाती, कभी नरक की कभी स्वर्ग की। उनको भोगने के बाद फिर यहीं आता था। ये क्रम जो है प्रारब्ध के अनुसार चलता है। प्रारब्ध के अनुसार ये कर्म करना और आगे बढ़ना और फिर भोग के आना, ये मृत्युलोक का दर्शन है।